हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि आज से शुरू हो रही है बहुत ही शानदार सीरीज, वो भी किसकी, केमिस्ट्री नीट बैच की। और आज से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप हर लेक्चर हमारा सुन पाएंगे। हर लेक्चर का नोट्स अच्छा बनेगा और जो स्ट्रेटजी हम इस बार बना के चलने वाले हैं आज से जो क्लासेस में हम आपको बताएंगे उसका अगर आपने कंप्लीट फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप हो जाएंगे विनर। 50 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल नीट करो। तो बेटा क्या लग रहा है कि आज से जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज से जो शुरुआत हम करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से करेंगे। बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका, है ना, केमिकल बॉन्डिंग का। और ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें मैं देखता हूं कि अक्सर लोग उलझ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ट्रिकी होते हैं जो आप कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन में उलझन आ जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज का जो पहला लेक्चर हमने रखा है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से देखकर उसका नोट्स बनाना चाहिए। हालांकि आप पढ़े होंगे, इनिशियल में आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा आसान है ये, लेकिन आपको एक बार आज मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको लगेगा कि यार कुछ नया सीखने को मिला है, ये मुझे पूरा यकीन है। और अगर आपको ये लग जाए कि हाँ वास्तव में हमने कुछ नया सीखा है, कुछ समझा है, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, जिन चीज़ों में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो आज कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके बाद लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी ये पता चले कि हाँ अब जो क्लासेस की स्ट्रेटजी हम बना के चलने वाले हैं उसमें दिन प्रतिदिन हम उसमें इजाफा करने वाले हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए मनोरंजक क्लास बनाएंगे जिसमें आप अपनी फ़िलहाल गर्लफ्रेंड को भूल जाएंगे, है ना। हाँ, ये काम अभी मैंने कल क्या कहा था, कल मैंने कहा था ना कि आपको उस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला कौन है। हाँ सर वही है, क्या करें, क्या करें सर, उसमें रब दिखता है। छोड़ दो बेटा, आज से रब नहीं दिखना चाहिए। आज से नीट करो का पहला लेक्चर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो शुरू किया जाए कॉपी पेन के साथ। अगर आप तैयार हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। और आज का जो लेक्चर है वो है ऑक्टेट थ्योरी पे, ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी। तो सबसे पहला हेडिंग हम रखते हैं और प्यारा सा नाम रख देते हैं नीट 2024 का। हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2024। आज से नया बैच, नई कहानी, नई एनर्जी के साथ। और नीट 2024 का क्लास जैसा जैसा हमने बताया आपको कि हर दिन आपको 6 बजे शाम को एक लेक्चर जरूर आपको देख लेना है 6 PM पे। ये आपको जरूर हर दिन एक एक लेक्चर जाता रहेगा और आप हर दिन कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें आज हम बात करेंगे दैट इज ऑक्टेट थ्योरी की। अच्छा, आपने ऑक्टेट थ्योरी तो वैसे आज तक बहुत पढ़ा होगा, क्या बता सकते हैं कि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल आपने पूछ दिया है, इसलिए तो हम जानना चाहते हैं ना आपसे कि ऑक्टेट थ्योरी आखिर है क्या। ऑक्टेट मीन्स एक नाम आ रहा है निकल के यहाँ पे ऑक्ट, ठीक है, यानी हम 8 कह सकते हैं इसे, ठीक है, 8। ऑक्ट को यहाँ पे 8 कहा जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें ओवरऑल मान के चलना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी है ये। यानी हर एटम, दुनिया में जितने भी आज तक एलिमेंट हुए हैं, है ना, वो हमेशा अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है, सपना आपका यही है कि जीवन में कुछ आगे करके स्टेबल हो जाएं। वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो जितने भी कोशिश कर लें उनका मेन टारगेट यही होता है कि वो किसी तरह से स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर पाएं या स्टेबिलिटी को गेन कर पाएं। और स्टेबल कौन कौन से हैं उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन स्टेबल है? जी नहीं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है? नोबेल गैस है। नोबेल गैस को कहा जाता है कि इनको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हालांकि जेनॉन रिएक्शन करता है, ये आगे चल के हम सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें सीखना है वो ये है कि दिस इज द स्टेबल एलिमेंट। और ये स्टेबल एलिमेंट क्या कहते हैं उसे बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझ लेना है। सबसे पहले हमें काम ये करना है
कि आपको इसका, जैसे सपोज करिए मैं फिलहाल इन तीन को लेके बेस मान के चल रहा हूं, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है। तो इनका अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो ये 2 होता है, इसमें देखा जाए तो ये 10 होगा, और आर्गन का देखा जाए तो कितना होगा, 18 होगा, है ना। और भी नीचे लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरत जितने की हम रिचार्ज उतने का ही करेंगे, है ना। 2, 8, 18। अब हम एक काम करते हैं, हम जरा एक कंसेप्ट यहां लिख लेते हैं। क्या कंसेप्ट लिखेंगे? कंसेप्ट ये होगा कि हमको हाइड्रोजन से लेकर, है ना, नियॉन तक या आर्गन तक हम एक एलिमेंट को जो सिंबल है उसे सिंबलाइज कर लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, उसकी वैलेंसी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑक्टेट थ्योरी पे एक एक करके प्रोसीड करेंगे। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, मस्ती के साथ देखिएगा, और उसके बारे में मत सोचिएगा, है ना। कसम है आपको नीट की। हाँ, वेरी गुड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या होगा, नियॉन, है कि नहीं, नियॉन होगा। आगे और भी अगर आप करना चाहते हैं, नियॉन के बाद क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो हम कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। बस इतनी की ही जरूरत थी हमें, है ना। तो हम इसे थोड़ा रेड कलर से सुंदर सा बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये बेटा नोबेल गैस है ना। देखो 3 जगह नोबेल गैस हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो ये है 1। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेट का मतलब तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी एलिमेंट है, छोटा सा नन्हा सा, हाइड्रोजन, जो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है, वो डुप्लेट कंप्लीट करता है ना। कहा जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की उसे, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए कहीं से, एक तो उसके पास खुद होता है और 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बड़ा खुशहाल होता है, जीवन में बड़ा खुशहाल। ऐसा क्यों होता है भाई, ये हम रीजन थोड़ा सा ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे आपके पीरियोडिक टेबल के दिए गए एलिमेंट से। अच्छा एक बात बताइए, 1 के बाद यहां क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन क्यों यहां पे डुप्लेट कंप्लीट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप जरा खुद समझिए, खुद विचार करिए कि अगर आपके पड़ोसी में भंडारा जगा हुआ हो, हाँ तिलक, अरे सर इसकी बात तो मत करिए, बस खाने पीने की बात मत करिए, बाकी तो जो होगा सब देख लिया जाएगा। तो हम जो समझाना चाहते हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो तुम्हारे घर के बगल में, ठीक है, इनविटेशन आया हुआ है, लजीज पकवान बना है, आहा, सेम खाना 3 किलोमीटर दूर, ठीक है, एक रिलेशन में जाना है, सेम खाना बना हुआ है, और आपको भूख बहुत तेज लगी है और आप चाहते हो कि जल्दी से मिल जाता, आहा, जीवन तृप्त हो जाता, बस खा लिया जाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पड़ोसी वाले को चुनोगे कि 3 किलोमीटर दूर जाओगे? नहीं सर, पड़ोसी वाले में तो मज़ा आता है, मज़ा भी आता है और पास में भी है, तुरंत खा लेंगे, हम अपने आप को क्या कंफर्ट फील कर लेंगे। बिल्कुल वही हाल एलिमेंट का है। एलिमेंट क्या करता है, हाइड्रोजन, जरा हाइड्रोजन देखो कहाँ है, हाइड्रोजन के जस्ट पड़ोसी है हीलियम, और ये इनर्ट है, नोबेल गैस है। तो एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के कहीं जाना चाहेगा? वो क्यों इसके पास आएगा भाई, इतना मेहनत क्यों करेगा 8-9 इलेक्ट्रॉन लेने की? नहीं करेगा ना, वो एक ही इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड हो जाएगा। यही रीजन है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से रिसीव कर लेता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता है ना, शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के जरिए बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन से बने हुए जो बॉन्ड होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। ये हम अभी आगे के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम सीख रहे हैं ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। 3 हद हैं उसके, उस तीनों हद पे हम बात करेंगे। फिलहाल देखिए, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हीलियम है, दैट इज द कोवैलेंट शो कर रहा है, और ये अभी फिलहाल आगे चल के हम सीखेंगे कि क्या होता है आयनिक, क्या होता है कोवैलेंट, क्या होता है कोऑर्डिनेट। लेकिन फिलहाल अभी ऑक्टेट पे हम फोकस करेंगे। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डुप्लेट बना के सेटिस्फाइड हो गया, है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है, जरा 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देख लेते हैं। सपोज करिए, ऐसे ही जो एनसीईआरटी में एग्जांपल बहुत कॉमन सी रहती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कहा जाता है
कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंप्लीट ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करता है और ये हर तरफ से सेटिस्फाइड है। ऐसा क्यों, जरा देखते हैं। कार्बन में आउटर मोस्ट सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन हम यहां रख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत अच्छी बात है, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? अब देखो कार्बन ऑक्सीजन, अगर सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और कार्बन कहाँ है? देखो यहाँ है ना कार्बन। तो कार्बन थोड़ा बड़ा है, छोटे वाले के पास नहीं जाना चाहेगा, डुप्लीकेट नहीं करेगा, बड़े वाले के पास आना चाहेगा, बड़ा है ना ये। तो कार्बन क्या करेगा? नियॉन की बराबरी करना चाहेगा। इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी कितना चाहिए? 1 2 3 4, 4 और चाहिए इसे, तब जाके नियॉन की बराबरी कर सकता है ना। तो ऐसे ही जो बड़े वाले होते हैं, ऐसे ही समझने के लिए बता दे रहे हैं, बड़े वाले जो होते हैं वो छोटे लोगों के पास फिलहाल नहीं जाना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम और बड़े के पास जाके स्टेबल हो जाए, है ना। कुछ तो कामयाब हो जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। कैसे, अभी देखा जाएगा। तो सपोज करो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है उसे, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों से कहेगा भाई साहब मेरे साथ क्या करिए, एक बॉन्ड बना लीजिए। अच्छा, बॉन्ड बनाने से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऑक्सीजन के पास वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन की बराबरी करने के लिए, है ना। तो ऑक्सीजन के पास ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 तो पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिख रहा है ना। इसी तरीके से इसको अगर देखा जाए, कॉपी पेस्ट ये भी है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन दिखता हुआ मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक और चीज है, क्या? वो है कार्बन। कार्बन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन को देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, और 4 इलेक्ट्रॉन में हमें 4 इलेक्ट्रॉन और देखने को मिल गए। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो सभी सेटिस्फाइड हो गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है कि नहीं? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है। अच्छा, एक एग्जांपल है HCl का। हमने कहा ना हाइड्रोजन जो होता है वो एक बॉन्ड बनाने के लिए फिलहाल बेचैन रहता है, बेताब रहता है। ऐसा क्यों है? दोनों को देखो, बनाने के बाद दोनों को फायदा होना चाहिए, जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। HCl आप बहुत सुने होंगे। HCl का जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? कोवैलेंट कैरेक्टर्स में पाया जाता है। बहुत ध्यान सुनना, H और Cl। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। पहले इसको बॉन्डिंग हटा देते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ शेयर कर लेता है ना, शेयर कर लेता है, तो हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉन के जरिए डुप्लीकेट कंप्लीट करता हुआ 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। और ये हाइड्रोजन किसकी बराबरी कर रहा है? हीलियम की। इसी तरीके से देखो, हाइड्रोजन तो हीलियम की बराबरी कर लिया, क्लोरीन किसकी बराबरी करना चाहता है? क्लोरीन देखो है कहाँ पे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए आर्गन की बराबरी करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुश हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। मोगेम्बो खुश हुआ, तो मोगेम्बो यहाँ खुश हो गया और ये 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलता हुआ दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्टेट थ्योरी हर एलिमेंट के साथ फॉलो होती हुई नहीं नजर आती है। ऑक्टेट थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन का सेंस क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन हमें क्यों चाहिए, है ना। जैसे NaCl, एक एग्जांपल और ले लेते हैं NaCl का। ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है NaCl। चलो ब्लैक ही कर देता हूं। NaCl, तो Na कहा जाता है सोडियम प्लस होता है क्लोरीन माइनस, टूटने के बाद आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ये Na प्लस Cl माइनस। सारा खेल देखो स्टेबिलिटी का है, सारा स्टेबिलिटी का खेल है। कैसे? सोडियम प्लस कह रहा है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना। केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, प्लस मीन्स हमेशा लॉस होगा। हाँ, ये स्पेशल मैथमेटिक्स है। और नेगेटिव मीन्स गेन होगा। ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। कब तक? जब तक है केमिस्ट्री। प्लस मीन्स लॉस, नेगेटिव मीन्स गेन। तो सोडियम पे प्लस हो गया, प्लस होने से क्या कोई फायदा हुआ? यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या खुश हो जाएगा? सोडियम का अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होता है, अकॉर्डिंग टू KLMN, राइट, 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर खत्म कर दिया जाए तो 2 और 8 है। 2 8 होता किसका है? नियॉन का होता है 2 8। अब देखो सोडियम नियॉन की बराबरी कर लिया,
तो इसको फायदा मिला कि नहीं मिला, सोडियम नियॉन की बराबरी कर लिया। इसी तरीके से क्लोरीन माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, देखो ये 17 था 287 और ये किसकी बराबरी कर लिया 288 की। तो ये फायदे में है कि नहीं, दोनों फायदे में, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आगे चल के हम बताएंगे लेक्चर नंबर 2 में कि आपको किस तरह से पहचान लेना है। देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, हाँ यार ये आयनिक होगा, ये कोवेलेंट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑक्टेट थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाया जाए, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो जरा लिमिटेशन के बारे में हम बात करें, यानी लिमिटेशन क्या है इसके। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ कंपाउंड बनते तो हैं नेचर में, लेकिन वो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करने से कतराते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि वो चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसे केसेस में 2-3 केसेस हम आपसे शेयर करेंगे। एक ऐसा होगा जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मतलब अति हो जाती है किसी चीज की, है ना, एक में कमी हो जाएगी, एक में एकदम कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। एक होता है कह दो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस तरह से आप देख सकते हो। लास्ट केस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं होगा और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे और कंपाउंड बनता भी है। इसलिए थोड़ा सा इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों, हमने देखो इसको नहीं अभी मिटाया हुआ है, हीलियम है यहाँ पे और यहाँ पे नियॉन है, अभी मैंने वही रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, सपोज करो एक कंपाउंड हम लेते हैं जैसे Li, लिथियम, और लिथियम का कॉम्बिनेशन किसके साथ किया जाए, लिथियम का कॉम्बिनेशन सपोज करो क्लोरीन के साथ कर लिया जाए, LiCl, है ना। ध्यान से देखना, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, सर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने कर लिया। क्लोरीन का तुमको पहले से पता है कितने होते हैं, 7, है ना। अब सपोज करो इसमें हमने बॉन्डिंग बना रखी है, लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दुनिया में जितने भी सभी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, बड़ा है भैया, छोटे वाले के पास नहीं आएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, हालांकि खुश हो जाएगा लेकिन फिर भी दुखी रहेगा। तो लिथियम क्या करना चाहेगा, नियॉन की, जो कि बराबरी नहीं कर पाता है। क्लोरीन देखिए हमेशा फायदे में रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश हो जाएगा, आर्गन की बराबरी करके ऑक्टेट थ्योरी पे बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व होता हुआ इसकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अच्छा, लिथियम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसी तरीके से सपोज करिए बेरिलियम है, बेरिलियम का अगर हम एग्जांपल ले लें, बेरिलियम सपोज करिए हमने 2 क्लोरीन ले लिया, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही बता रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बेरिलियम के, और क्लोरीन के आप जानते हैं 7 है, अभी अभी हमने देखा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, बहुत इजीली रूप से 8 इलेक्ट्रॉन इसके तो कंप्लीट हो जाएंगे दोनों केस में, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का कितना हुआ यार, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना, लिथियम बेरिलियम। बोरान का देख लेते हैं इसी प्रकार से, बोरान का एग्जांपल सपोज करो बोरान है, बोरान के साथ हम 3 फ्लोरीन ले लेते हैं, 3 फ्लोरीन या क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो बोरान के साथ अगर देखा जाए तो फ्लोरीन के केसेस में, फ्लोरीन देखो अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। आप जानते हो फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन ये भी रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसको भी नहीं दे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 8 हो जाएगा ये, है ना। तो फ्लोरीन देखा जाए तो हर केसेस में, यानी 1 2 और 3 सभी केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ये है कि बोरान जो है चाह कर भी बेटा 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कवर नहीं कर सकता है। अब कार्बन के विषय में देखा जाए, कार्बन यानी CO2 जो अभी हमने बनाया था, वो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ मिल जाता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कौन कौन से 3 एलिमेंट हमने बताया आपको, एक तो याद कर लीजिए लिथियम, एक बेरिलियम और एक बोरान। ये होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा, ये एसिड का काम करते हैं, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो एसिडिक नेचर के माने जाते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरान, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इनका हो जाएगा।
अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट पे। एफिशिएंट का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं PCl5 का, है ना। PCl5 स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे अभी सिर्फ सीखो कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। PCl5 में क्या है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 15 होता है ना, 2 8 5, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कम से कम 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही, है ना। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। चलो आगे चलते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब देखो होता क्या है, फास्फोरस के साथ एक जनरल स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बना देते हैं, बाद में इसके रियल स्ट्रक्चर पे बात किया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए ये है स्ट्रक्चर, और फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देते हैं, 3 4 5। और क्लोरीन भी है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मैं दिखा दे रहा हूँ, सिंबलाइज कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं 7 होता है। आप जरा बताओ, सभी क्लोरीन जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन कवर अप कर लेंगे, इसमें कहीं से भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई दर्द कोई समस्या नहीं है। लेकिन फास्फोरस का दर्द बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, देखो फास्फोरस, अच्छा मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 के बाद 3 ही की जरूरत थी, कितना आपने दे दिया, 5। चिल्लाएगा अभी ये, है ना, बचाओ बचाओ। क्या ये बच पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकता है, क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, और 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसे मजबूरी में खुश रहना पड़ा। देख रहे हो, मजबूरी में लोग 10 इलेक्ट्रॉन लेकर भी खुश हो जाते हैं। अधिक धन हो गया इसके पास, क्या करेगा ये, परेशान होगा। इसीलिए अधिक वाले भी परेशान होते हैं, कम वाले भी परेशान होते हैं। और ऑक्टेट वाले, अरे पूछिए बस सर जीवन। लेकिन क्या करें सर, वहाँ पे जाए वो, हाँ रब दिख रहा था, आ जाओ इस पे आ जाओ, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बनता हुआ नजर आ गया। इसमें कोई दर्द कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आते हैं ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन पे। सपोज करो एक कंपाउंड हमने बना दिया, जैसे NO या NO2, ऐसे NO2 ही ले लेते हैं, है ना, या NO हम ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। NO2 का स्ट्रक्चर फिर हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। NO का केस देखो क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बहुत अच्छे से कह सकते हो, क्या, 2 and 5। सर 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन सर 8 होता है, 2 and 6 होगा, बहुत अच्छी बात है। आप जानते हो 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, और 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, है ना। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2। इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन 3 बना सकता है। तो कहानी क्या है, झगड़ा शुरू हो गया, है ना। कैसे झगड़ा हो गया भाई? देखो, नाइट्रोजन के साथ अगर हम बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन का, तो ये डबल बॉन्ड के साथ तो खुश हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 and 4 and 5, और ऑक्सीजन का हम रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ देखो, ये आपको देखो नाइट्रोजन, जरा इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करना। नाइट्रोजन का यहाँ पे 5 था और 2 इलेक्ट्रॉन मिला, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7, है ना, 7। और यहाँ पे जरा देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हुए मिल रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो बड़ा होशियार है, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया, लेकिन बैंड किसका बच गया? नाइट्रोजन का। तो ऐसी स्पीसीज भी होती है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है ना, नेचर में पाई जाती है। अब NO भी पाया जाता है, NO2 भी पाया जाता है, और सभी ऑड इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। तो ऑक्टेट थ्योरी का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन की क्राइटेरिया में चले जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, धरती पे बहुत सुख चैन से रहेंगे और लोगों को जीने देंगे। और जो बेचारे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हो जाएंगे, या जिनको ज़्यादा हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, वो क्या होगा, प्रॉब्लम उनको क्रिएट होनी है। वो किसी तरह से कोशिश करेंगे स्टेबल होने के लिए, लेकिन वो फाइनली हार जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ऐसे केसेस को ऑक्टेट का लिमिटेशन कहा जाता है ना। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आप अक्सर पढ़ते होंगे, देखते होंगे। अब इसको पढ़ने से फायदा क्या हुआ? अभी तक आते हैं कंक्लूजन पे इसके। ऑक्टेट थ्योरी हमने इसलिए पहला लेक्चर रखा क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ऑक्टेट रूल जब अप्लाई नहीं कर पाते हैं वो, तो आगे चल के कल तो मैं अभी आपको जो लेक्चर देने वाला हूँ वो होगा आपका
आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो तीनों बॉन्ड है वो क्या है, कैसे हैं, देख के कैसे पहचान जाएंगे। दुनिया में जितने भी कंपाउंड अगर मैं लिख दूं तुरंत देखते ही बता देंगे हाँ सर ये तो आयनिक होगा, ये कोवेलेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, है ना। उसको तो हम कल सीखेंगे। लेकिन उसके बाद का जो लेक्चर है, यानी दोनों लेक्चरों को मिला के जो अगला लेक्चर वो आएगा वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि VSEPR से क्वेश्चन हर बार नीट में देखने को मिलता है। और माय डियर मैं सच बताऊं तो ये बहुत स्कोरिंग है। और सच बताऊं तो अगर ये चैप्टर आपने बहुत ढंग से मेरा सीरियसली अगर लिख के नोट्स बना के, जैसा कि ट्रिकी अप्रोच से हमने पिछली बार भी कराया था, अभी 2023 का जो पेपर आया वो सभी बताए हुए हमारे ट्रिक से आए। तो ट्रिक देखो हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल सटीक काम करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे ट्रिक से आप केमिस्ट्री खत्म कर दोगे, नहीं, है ना। जहाँ न्यूमेरिकल है वहाँ हमें लगाना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि आप ट्रिकी अप्रोच से सारी चीज़ें खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ट्रिकी अप्रोच से इतना जरूर कर सकते हो कि अपना बेनिफिट कैसे कर लोगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट ट्रिक चाहिए हमें, उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए। कल का लेक्चर बिल्कुल मिस करिएगा क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस पे हम इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आराम से भोजन पानी लीजिए, थोड़ा सा लंबी लंबी सांस, हाँ कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ जीवन को खुशहाल बनाइए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कल शाम 6 बजे। पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टिल द टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।